Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है और फिर उसको कैसे यूज किया जाता है, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और फिर उनको हम कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहली कोस और साइन के बीच में होती है, दूसरी आइडेंटिटी टैन और सेक के बीच में है और तीसरी कोट और कोसेक के बीच में है। हम इन तीनों को रिडिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी को भी हम रिडिफाइन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को आप यहीं रहने दीजिए और 10 को उधर शिफ्ट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। अब थर्ड आइडेंटिटी लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इस कोट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको 1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, कोट को यहीं रहने दीजिए, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इसी तरह से इनमें से किसी भी फॉर्म में हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं। आइए अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये आपके एक्सरसाइज 8.4 में से है। यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था हम आइडेंटिटीज को रिडिफाइन भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को यहाँ हमने रिडिफाइन किया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। अगर हम यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए विद इन द ब्रैकेट, और अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 तो आपको आंसर मिल जाता है 9। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो आपको पता है सेक ए इसका रेसिप्रोकल है कोस का, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज रखते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम टेन सेक जो भी कुछ हमारे पास होता है उनको साइन या कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में आप कोस ए कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लिया तो आपको मिला 1 प्लस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास है 1 माइनस साइन ए। अगर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को आप सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करते हैं, यहाँ ए 1 है और बी साइन ए है, ए को 1 और बी को साइन ए अगर हम रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और हम इसको बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके न्यूमरेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर में आपको मिलता है कोस ए। अब देखिए फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी को आपको रिडिफाइन करना है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है कोस स्क्वायर ए, तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाता है कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आपके पास है कोस ए। कोस स्क्वायर और कोस ए, एक कोस आपको यहाँ पे कैंसिल करना है, तो आपको इसका कोस ए सॉल्यूशन मिल जाता है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ आपको गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। जैसे हमने बताया कि हम साइन बाय कोस में चेंज करेंगे टेन को, कोट को कोस बाय साइन में, सेक को 1 बाय कोस और कोसेक को 1 बाय साइन, मीन्स हम मैक्सिमम साइन और कोस बनाते हैं। तो देखिए कैसे करना है, टेन को आप लिखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा, सेक को आप लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कोट 1 कोट है कोस बाय साइन हो जाएगा और कोसेक 1 बाय
साइन हो जाएगा। देखिए सारा कोस और साइन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पे आता है कोस थीटा और सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम आता है साइन थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहां आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों में है। आपको सिर्फ बीच का साइन पे ध्यान देना है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी को रिजेंबल कर रही है। तो यहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं a के प्लेस पे लेती हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा और b के प्लेस पे मैं लेती हूँ 1 तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। a के प्लेस पे हमने लिया ये और कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 और a प्लस बी a माइनस बी की आपकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा मीन्स a का स्क्वायर माइनस में b मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये मिल जाता है। तो ये मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये a है और ये b है। तो आपको यहाँ ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आपको क्या मिलता है a मीन्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और b मीन्स 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हम फिर से ये आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a है कोस थीटा और b है साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करेंगे तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ये हमने इस आइडेंटिटी को ओपन किया है। हमारा बचता है यहाँ 1 तो -1 हम साथ में रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से यहाँ तक ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो यहाँ पे आप इसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ 1 से हम रिप्लेस करेंगे। साथ में क्या बचता है 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस में 1 यही रहेगा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो आपको मिलता है 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कोस से कोस साइन से साइन भी कैंसिल तो हमारा बच गया 2। तो इसका आंसर आता है